फिरोजाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर। शास्त्री मार्केट और चंद्रशेखर मार्केट को तोड़े जाने की चर्चाओं ने व्यापारियों की चिंता बढ़ा दी है। खबर फैलते ही सैकड़ों व्यापारी एकजुट होकर जनप्रतिनिधियों के पास पहुंचे और अपनी समस्याएं रखी। फिरोजाबाद में शास्त्री मार्केट एवं चंद्रशेखर मार्केट को तोड़े जाने की खबर से व्यापारियों में हड़कंप मच गया है। इसी को लेकर सैकड़ों की संख्या में व्यापारी नेता राम नरेश कटारा के नेतृत्व में सदर विधायक मनीष असीजा से मिले और उन्हें ज्ञापन सौंपा। व्यापारियों ने अपनी रोजी रोटी पर संकट की आशंका जताते हुए मार्केट न तोड़े जाने की मांग की। इस पर सदर विधायक मनीष असीजा ने व्यापारियों की बात गंभीरता से सुनी और संबंधित अधिकारियों से बातचीत कर उन्हें आश्वस्त किया कि उनकी समस्याओं का समाधान कराया जाएगा। इसके बाद व्यापारी मेयर कामिनी राठौर के आवास पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी पीड़ा विस्तार से रखी। मेयर कामिनी राठौर ने स्पष्ट किया कि जर्जर दुकानों को लेकर व्यापारियों द्वारा नगर आयुक्त से शिकायत की गई थी, जिसके आधार पर पुनर्विकास का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है, लेकिन फिलहाल किसी भी दुकान को तोड़ने का कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। मेयर ने व्यापारियों को भरोसा दिलाया कि उनके हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा और बिना उचित व्यवस्था के कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। वहीं व्यापारी नेता राम नरेश कटारा और प्रशांत माहेश्वरी ने भी मीडिया के सामने व्यापारियों की चिंताओं को रखते हुए प्रशासन से जल्द स्पष्ट नीति लाने की मांग की। फिलहाल प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के आश्वासन के बाद व्यापारियों ने राहत की सांस ली है, लेकिन सभी की निगाहें अब आगे होने वाले फैसले पर टिकी है। स्टार्ट करूं? मेरा नाम निकेश जैन रानू है भैया। शास्त्री मार्केट में अध्यक्ष हूँ। उस हिसाब से मार्केट में व्यापारी क्या कहते हैं उसे, मार्केट को जर्जर घोषित कर दिया था और उसको नया कॉम्प्लेक्स बनाने की प्लानिंग है इन लोगों की और 3 से 4 साल में कॉम्प्लेक्स बना कर देंगे। अब आप लोग बताइए, मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से कहना चाहूँगा, आप लोग ये बताइए कि 3 से 4 साल हम लोग व्यापारी लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ किधर व्यापार करेंगे, इतना माल स्टॉक लेकर कहाँ रहेंगे। तो आप हमारी समस्या का समाधान करवाएं। हमें कोई ज़रूरत नहीं नया मार्केट की और नया कॉम्प्लेक्स बनवाने की, हमें कोई ज़रूरत नहीं। कोई प्रस्ताव पास हुआ है क्या? हाँ, ये बता रहे कोई जीव आया है ऊपर से। अभी आप विधायक जी से और महापौर से मिले, क्या आश्वासन दिया? उन्होंने हमें आश्वासन दिया है, विधायक जी और महापौर जी ने हमें बिल्कुल पूर्ण रूप से आश्वासन ये दिया है कि हम ऐसा कोई प्रस्ताव पारित नहीं होने देंगे। आपकी दुकानें जैसी हैं वैसी की तैसी बनी रहेंगी और किसी प्रकार के कोई हम व्यापारियों को कोई समस्या होने नहीं देंगे। विधायक मनीष असीजा जी जिंदाबाद, श्री राम नरेश कटारा जी जिंदाबाद। मार्केट के तमाम व्यापारी और व्यापार मंडल संगठन आपके पास आया हुआ है, किस समस्या को लेकर आए हैं, क्या समस्या है जिसकी वजह से आए? देखिए, फिरोजाबाद के सबसे पुराने सार्वजनिक बाजारों में से एक शास्त्री मार्केट और चंद्रशेखर आज़ाद मार्केट के लगभग 100 से अधिक प्रतिष्ठित और दुकानदार भाई और मेरे बड़े सभाई हैं। इनके साथ ही फिरोजाबाद व्यापार मंडल के हमारी अध्यक्ष जी और उनकी पूरी टीम भी साथ आई है। और इसमें मूल रूप से जो आने का इनका कारण है वो ये है कि अभी 1-2 दिन पहले समाचार पत्रों के माध्यम से इनको और मुझको भी इस बात से जानकारी मिली कि इन मार्केटों को दोनों को ख़त्म करके नए सिरे से मार्केट बनाएंगे। तो मैं भी बहुत अचरज में आया और मैंने इनकी पूरी बात सुनी। लगभग 200 से ऊपर व्यापारी हैं, दुकानदार हैं। किसी की भी दुकान शायद 30, 40, 50 साल से कम पुरानी नहीं है। शहर के बिल्कुल हृदय स्थल पर है, मार्केट बिल्कुल ठीक ठाक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन लोगों के दिमाग में ये बात आई, उनके दिमाग में ये बात क्यों नहीं आई कि इस तरह के मार्केट को कोई पर्सनल कैपेसिटी से भी दिन रात बनाएगा तो 3 साल से पहले नहीं बन पाएगा। तो 3 साल ये दुकानदार कहाँ जाएंगे? और चौथी बात जो मेरी है सबसे बड़ी, वो ये है कि दिल्ली का चांदनी चौक और जयपुर का सूरज पोल गेट, ये तो 200 से 300 साल पुराने बाजार है। दिल्ली का कनॉट प्लेस कम से कम 100-150 साल पुराना बाजार है। आगरा का सदर बाजार, लखनऊ का हजरतगंज 100 साल पुराने बाजार हैं, उसी स्वरूप में है। तो ऐसा क्या वजह हो गई कि फिरोजाबाद में इस तरीके के अव्यवहारिक सोच को किसी ने भी इस लेवल तक ले आया गया जो कि पैनिक स्तर पे आ गया। मैंने चमत्कारियों से बात करी है, व्यापार मंडल और यहाँ के व्यापारियों से सबसे ये बड़ी दृढ़तापूर्वक कहा है कि किसी भी कीमत पर इस प्रकार के अव्यवहारिक काम को नहीं होने दिया जाएगा। और दूसरी बात यह है कि ये भी हम
नगर निगम से ये अपेक्षा करेंगे कि अच्छा रखरखाव करें, बिल्डिंग अच्छी रखें, उसकी मेंटेनेंस करें समय समय पर। 100-100, 200, 300 साल पुराने, हजारों, कलकत्ता के सारे बाजार ही पुराने, दिल्ली का सारा सदर बाजार पुराना है। मुझे एक जगह तो बताइए आप, और इस मार्केट में कोई ऐसी बात ही नहीं है। इसलिए उनको मैंने आश्वस्त किया है, नगर आयुक्त जी से भी बात करी है, और ये व्यापारियों ने बताया है कि ये मेयर महोदय से भी बात करेंगे, और मुझे भरोसा है कि वो भी बहुत व्यवहारिक हैं और उस बात को समझेंगी, और व्यापारियों के हित में, नगर के हित में और व्यवहारिकता के आधार पर इस अविवेकपूर्ण कदम को किसी भी कीमत पर हम लोग लागू होने नहीं देंगे। और ये जो आप मार्केट कॉम्प्लेक्स बनाने की बात कर रहे हैं, उसकी जानकारी मुझे नहीं थी। और नगरायुक्त साहब से मेरी अभी बात हुई है, तो उन्होंने बताया कि उनकी कोई कॉन्फ्रेंस पे बात हुई होगी, सरकार द्वारा कोई प्रस्ताव दुकान बनाने का, कॉम्प्लेक्स बनाने का आया था, तो उन्हें भेजना था, तो उन्हें कोई जगह और नहीं दिखी, तो उनको शास्त्री मार्केट में कई लोग वहाँ से शास्त्री मार्केट से कुछ दुकानदार लोग आए और उनसे कहा कि वहाँ की दुकानें काफ़ी जर्जर हो चुकी हैं, जो कि कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। उस वजह से उन्होंने उस शास्त्री मार्केट को दुकानों को पुनः निर्माण कराने का निर्णय लिया, और उस प्रस्ताव को जो हमारी 30 तारीख को सदन की बैठक होने जा रही थी उसमें रखा। यह जानकारी मुझे नहीं थी। पेपर के माध्यम से जब हमारे सभी व्यापारियों को यह जानकारी हुई, तो वो आज हमारे आवास पर आए और उन्होंने मुझे अवगत कराया। मैंने उनकी बात सुनी और मैंने नगरायुक्त साहब से बात की। मैंने कि आपने ये प्रस्ताव क्यों रखा, क्योंकि हमें पहले व्यापारियों से बात करनी चाहिए थी, क्योंकि वहाँ पे जो व्यापारी हैं, जब वहाँ पे कॉम्प्लेक्स या दुकानें तोड़ी जाएंगी, बनाई जाएंगी, तो इनका रोजगार कहीं ना कहीं छिन्न भिन्न होगा। इस वजह से व्यापारियों में थोड़ा सा आक्रोश आया और मैंने उनको पुनः आश्वस्त किया। मैंने कि आपके बिना सहमति से आपकी समस्या मेरी समस्या है, हमारे सभी व्यापारियों की समस्या मेरी समस्या है। आपकी बिना सहमति से वहाँ कोई कॉम्प्लेक्स, कोई दुकान, कोई कुछ नहीं तोड़ा जाएगा। आप जैसा बताएंगे, जैसा आप निर्णय लेंगे, उसी के आधार पे हम लोग काम करेंगे। यहाँ की समस्या हमारे शास्त्री मार्केट और चंद्रशेखर मार्केट के हमारे सम्मानित जो व्यापारी बंधु हैं, उनकी जटिल समस्या थी। उनके बिना बताए, बिना उसको संज्ञान में लाए मार्केट को तोड़ के उसमें नया कोई जीर्णोद्धार करना या नई बिल्डिंग बनाना, ये उचित नहीं है, क्योंकि इतनी पुरानी बिल्डिंग नहीं है। वो बिल्डिंग ऐसी है कि उसकी रंग पुताई वगैरह तो हो जाएगी। डेंट वेंट हो जाने से और भी कई शहरों में ऐसी बिल्डिंग है 3-3 साल, 4-4 साल, 2.5 साल पुरानी बिल्डिंग है, वो ज्यों की त्यों खड़ी हुई है। तो इस बिल्डिंग में भी ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ के व्यापारी कहाँ जाएंगे? ये व्यापारियों की पीड़ा को लेके आज हम माननीय विधायक जी के पास गए थे। विधायक जी ने पूरा आश्वासन दिया है, और हमारा व्यापार मंडल, भारतीय उद्योग व्यापार मंडल, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे रविकांत गर्ग जी हैं, उनके नेतृत्व में हम लोग काम करते हैं। हमने पूरा व्यापारी बंधुओं को आश्वस्त किया है कि ये उनका अनुचित कार्य कभी पूरा नहीं होगा। हम व्यापारियों के साथ हैं और हमारा पूरा व्यापारी हमारे साथ है, तो हम व्यापारियों को आश्वस्त करेंगे कि ऐसा कार्य यहाँ नहीं होगा। आप आराम से अपनी दुकान चलाइए, कोई समस्या आती है तो हम आपके साथ खड़े हैं।